जो सवाल ये बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस हाई मॉरल ग्राउंड आज क्लेम कर रही है जनता के सामने, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उन राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, क्यों नहीं राजस्थान के वित्त मंत्री ने बोला, क्यों नहीं बोला उन्होंने कि गलत है ये? दोगलापन शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया। दोगलापन मोदी जी ने दिखाया था, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वर्किंग ग्रुप चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपोज किया था जीएसटी को। 2019 में कहा था मैंने सब चीजों को जीएसटी मुक्त कर दिया, 2022 में जीएसटी सब चीज पर लगा दिया। यह दोगलापन होता है। आज यह समझना है कि क्या मोदी सरकार के लिए जीएसटी एक टैक्स कमाने का जरिया है या ये कंजम्पशन टैक्स है जो हर कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। अगर कंजम्पशन टैक्स है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 2% लोग इस देश में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन 100% लोग जीएसटी देते हैं किसी ना किसी चीज पर, तो ये टैक्स लॉबी के पीछे बिल्कुल ना छपा जाए कि हमने उनका टैक्स नहीं बढ़ाया। आपने 5% टैक्स सबसे रिच इंडियंस का घटाया, जबकि 86% इस देश की आबादी की आय 1/3 हो गई थी। छोड़िए उस बात को। ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट देकर आपको हम गए थे 7% से ऊपर लगातार चल रहा है। लगातार आरबीआई के कंफर्ट जोन से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। आप कह रहे हैं कौन से गैस सिलेंडर आपको मिलता था, मुझे नहीं पता, 410 पे जो गैस सिलेंडर था जो अब 1050 के ऊपर बिक रहा है। चीन के साथ आप व्यापार बढ़ा रहे हैं, यहां पर मुझे आके ज्ञान देंगे। मैं फिर से बोलूंगी जीएसटी पर, जीएसटी का डिसीजन मैं जानना चाहती हूं निर्मला सीतारमण जी ऐसी चीज क्यों लाई। अगर दूध पर जीएसटी नहीं का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो दही और लस्सी पे 5% जीएसटी कैसे बढ़ रहा है? 25 किलो से ज्यादा पर जीएसटी कैसे है? क्या ये चाहते हैं कि देश के जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं, वो लगातार खुलाई खाते रहे, वो बेचारे पैकेज हाइजीनिक चीजें ना खाएं? मैं जानना चाहती हूँ कि मत क्या है और इसके पीछे मत छुपिए कि वहां पर लोग थे। अरे लोग रहे होंगे हम सदन में, फिर भी उस पर मुद्दे पर सौरभ जी बोले, सदन की बहस से क्यों भागते हैं? सौरभ जी, सदन को स्थगित क्यों करते हैं? गौरव जी का जो सवाल था सदन को स्थगित, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कोविड में रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों के बेधड़क लाइसेंस दिए और वो दिल्ली वालों ने देखा भी, तो सबके अपने अपने तरीके हैं टैक्स कलेक्शन के। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी को चैलेंज कर रहा हूं बड़े आसान शब्दों के अंदर। अगर वे साबित कर दें कि दिल्ली सरकार ने नई शराब की दुकानें कोविड के समय में टैक्स बढ़ाने के लिए खोली थी, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप अगले दिन कभी भी 1 घंटे की बहस रख लीजिए जिसके ऊपर हम ये चर्चा कर सकते हैं। और अगर ये लोग जीएसटी को बढ़ाने के तर्क कांग्रेस की सरकार के अंदर ढूंढ रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने 40 सीट देकर लोकसभा में अपोजिशन में पिछले 8 साल से इसीलिए बिठा रखा है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा था और आप कांग्रेस के खिलाफ इन्हीं बातों पे चुनाव जीत के आए थे। अब आप हर चीज के अंदर अगर कांग्रेस का ही नाम लेते हैं कि हमने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने किया था, हम ये करेंगे क्योंकि कांग्रेस करती थी, ये गलत है। दूसरी बात, जब आप टैक्स बढ़ा रहे हैं आपके मन में थोड़ा सी उदारता होनी चाहिए। जनता के आगे आपके मन में एक क्षमा भाव होना चाहिए कि भाई हमें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, हमारी ये मजबूरियां हैं, इस कारण बढ़ाएंगे, ये हमारे खर्चे हैं। आप जिस घमंड से चीख के चिल्ला के एक चैनल पे कहते हैं कि साहब हम तो बढ़ाएंगे क्योंकि ये बढ़ाएंगे और हम बहुत महान है, इस तरीके को जनता देखती है। मैं जानता हूं इस वक्त भाटिया जी ये सोच रहे होंगे यार 2 दिन जनता रोएगी, फिर हिंदू मुसलमान की कोई नई बहस छेड़ देंगे, जनता भूल जाएगी, जनता फिर से हिंदू मुसलमान के अंदर लग जाएगी, इसलिए ये बढ़ा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है इनके दिमाग में कि जनता को मुद्दे से भटका देंगे, वरना इस तरीके के टैक्स बढ़ोतरी के बाद किसी भी चुनी हुई सरकार को, और मैं समझता हूं बीजेपी को भी, बड़ा खामियाजा जवाब दीजिए गौरव, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, जब तथ्यों पे बात होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पैनलिस्ट को शट अप करना हो सकता है कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो, हमें तो नहीं सिखाया है। और किस बात पे आपत्ति दर्ज करी गई, जिस तरह से इन्होंने हमें सुना, हमने भी इनको सुना, आपका चाल चरित्र लेकिन शांत करा लीजिए। ये वो पत्रकार हैं जो दलाली कर रही थी कांग्रेस की। जब ये पत्रकार थी तो पॉलिटिक्स में प्लीज गौरव जी प्लीज पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ गौरव जी, प्लीज गौरव जी प्लीज आवाज सबके नीचे कर दीजिए तुरंत, क्योंकि अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज बस कीजिए, ऐसा दिन ना आ जाए जब बच्चों को हटाना पाए की टीवी डिबेट मत देखो। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, प्लीज टॉपिक पे रहिए।
शटअप पर हमने आपत्ति दर्ज कर दी थी सब। प्लीज ऑडियंस के टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए। गौरव जी प्लीज इशू पर जवाब दीजिए। एक मिनट अंजना प्लीज जी, गौरव जी प्लीज, मैं कह रही हूँ। मैं इशू पे ही जवाब हाँ। दूंगा। मैं इशू पे ही, चलिए आपने कहा, आपकी बात का सम्मान कर लेता हूं और दर्शकों का सम्मान है इसलिए। देखिए मैंने तारीख बताई 1 जनवरी 2014, गैस सिलेंडर का प्राइस 1241 रुपए था। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा जाता था ना, तो अंजना जी वो क्या कहते थे मालूम है? पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं लगता है। अब ये देखिए, आप बताइए ये ठीक है क्या? बोलिए अब आप अंजना बोलिए। जी आप चुप कराइए, आप बीच में इनको चुप ठीक है, कराएंगी, मैं अपनी बात ठीक है, चुप है प्लीज। नहीं, हमने आवाज नीचे कर देखिए दी है। एक मनमोहन बार सिंह में जी एक ही का व्यक्ति बोलेगा। उत्तर बोलिए। ये होता था कि धन्यवाद अंजना जी, तब मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है। और मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं एक बात और याद दिला दूं, गैस का सिलेंडर जो है, हमने ये सुनिश्चित किया कि आम जनता तक 9 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचे, महिलाओं को उनका हक मिले। इससे पहले चुनौती देके कहता हूं, किसी सरकार ने 9 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचाए हो आम जनता तक मुफ्त, तो बता दें।